थक गई है अमेरिकी फौज। ये बात हकीकत है। याद होगा अब्राहम लिंकन के बारे में मैंने आपको बताया था। ईरान के करीब अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 9 महीने से समुद्र में है ईरान के खिलाफ। ठीक, अब आसपास के मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस जो थे वहां से उड़ान भरते थे जहाज, और मदद इस जहाज पर लेके आते थे, खाना पानी दवाई कुछ भी। अब आसपास के अमेरिकी बेस ईरान ने तबाह कर दिए हैं, डैमेज कर दिए हैं, तो वो आसपास के अमेरिकी बेस बंद हो चुके हैं। अब 9 महीने से सोचिए, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, 9 महीने आप किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हो, भाई वो जेल होगी आपके लिए। अमेरिकी फौजियों का इतना बुरा हाल है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनके परिवार वाले पागल हो रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा 9 महीने से एयरक्राफ्ट कैरियर पर है। ये कौन सी फौज है भाई? यहां तक कि अब ताजा खबर आई है, ये रही रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फौजी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, थक चुके हैं, और कई सारे फौजियों ने उस एयरक्राफ्ट कैरियर में जो लोग हैं, उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो अमेरिकी फौजी हैं, उन्होंने कूदने की कोशिश की है, समुद्र में कूदने की कोशिश की है, वहां से छलांग लगाकर भागने की कोशिश की है। आज ये अमेरिका की हालत है। अब आप ईरान को गालियां बकिए या कुछ भी कहिए, ईरान की बुराई कीजिए, लाला तुम्हारे बाप की अमेरिका ने अकेली फाड़ी है। याद रखिएगा, ऐसे सिर्फ नॉन मुस्लिम्स नहीं हैं जो ईरान के विरोधी हैं। दिक्कत तो यही है मुसलमानों में, इनके चूतड़ों पे आजकल कोई भी लठ मार इसीलिए देता है क्योंकि ये एक नहीं हो रहे हैं। आज की तारीख में भी, भारत में देख लीजिए, आज की तारीख में भी मुसलमान एक नहीं है। कहीं ना कहीं खबर ये भी बीच में से आ रही थी 6-7 महीने से ही कि उल्टा अमेरिका कभी ना कभी ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। फिर ये जंग शुरू हुई, अमेरिका के हथियार खत्म हुए, अमेरिका की बेइज्जती हुई, तो बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम परमाणु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हालात ये हैं कि अब पूरी तरह से दुनिया समझ चुकी है कि अमेरिका के हथियार खत्म हैं, तो ये खबर घूमी कि परमाणु एक ऑप्शन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो देखिए, ये IRGC कमांडर का रिप्लाई आ गया है। IRGC के कमांडर कह रहे हैं कि हम वार्न कर रहे हैं, बहुत क्लियर कट जेन्युइनली वार्न कर रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिकी बेस हैं उन पर कब्जा कर लिया जाएगा, और अमेरिका की ऐतिहासिक सबसे बड़ी गलती होगी कि वो हमारे खिलाफ परमाणु का इस्तेमाल करे। हम पहले ही वार्न करते हैं, छोड़ेंगे नहीं। IRGC के कमांडर ने कहा कि हमारा मकसद है इस जंग को लंबा खींचना ताकि अमेरिका में दूसरा राष्ट्रपति आए। अमेरिका की जो मिसाइलें ख़त्म हुई हैं ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं तो अमेरिका पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। हजरात, IRGC कमांडर ने आपके दिल की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है, जो हमारे गोल थे अभी इसराइल बचा हुआ है। हम जो भी करना चाहते हैं कोशिश यही करेंगे कि हमारे प्लान में इसराइल ख़त्म हो जाए, यानी इसराइल को हम मिटा देंगे। ये हमारा प्लान है, हमारा गोल भी यही है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव इस जंग का पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें न्यूक्लियर की ज़रूरत ही नहीं है, हम जैसे हैं वैसे काफ़ी हैं। अमेरिका, इसराइल, यूरोप को ईरान ने अकेला हराया है। जैसे यूरोप के देश, इसराइल खासकर, गद्दार ईरानियों को पैसे की लालच देकर, नंगी चाहत रखने वाली, नंगी घूमने की चाहत रखने वाली ईरानी लड़कियों को पैसे देकर ईरान में दंगे करवाए, स्कूल जलवाए, कॉलेज जलवाए, लोगों के घर जलवाए, उनको नशा करके हथियार दिया। वो तमाम चीज़ें आपको मालूम है माशा अमीनी से अब तक क्या क्या हुआ था। अब ईरान ने ऐसे तमाम गद्दारों को आइडेंटिफाई किया, कोर्ट में पेश किया,
कबूल करवाया, वीडियो जारी किया और उनको फांसी दे दिया। ऐसा लगातार ईरान कर रहा है, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका और इस्राइल डर गए हैं। भाई, यूरोप के 26 देशों ने ईरान की निंदा की है कि आप अपने लोगों को जिस तरह से फांसी दे रहे हो वो गलत है।